हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में जो हमने आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 1.4 वो कंप्लीट करा दी थी। और अब जो है हम इसके नीचे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 231 और 396 का मासा हमें अगर आप निकालेंगे, जो हमने फर्स्ट सबसे पहले एक्सरसाइज कराई हुई है, तो यहाँ पर 33 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 120 और 256 का भी हमें एचसीएफ निकालना है, तो वह 8 आएगा। और 176 के अभाज्य गुणनखंड मीन्स इसे हमें तोड़ना है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो मतलब अभाज्य गुणनखंड टुकड़ों में इसे तोड़ना है, तो आप इसे एलसीएम इसका निकाल के देखेंगे तो 2 2 2 और 2 और इंटू 11 ये आपका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो √4 का ये वैल्यू दे रखी है। ये क्या चीज़ है? परमेय संख्या है, दोनों है, अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, ये हमें दिखाना है। तो ये एक अपरमेय संख्या है। अब 0.9 है, ये क्या चीज़ है? ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 9/10 लिख सकते हैं, तो ये एक परमेय संख्या हुई। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है परमेय संख्या इतने कि दशमलव प्रसार का अंत होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दशमलव के 2 अंकों के बाद, ये इसका आंसर सही है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको 43/2 गुणा 5 के दशमलव प्रसार का अंत जो होगा वह कितना होगा? 2 4 4 3 1, यहाँ पर 3 1 जो 3 है वह इसका आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत, मतलब कि क्या कहते हैं, आगे संख्याएं नहीं चल रही हैं और वो एंड हो जाता है, तो आपको ये 19/80 दिया हुआ है, यह सही आंसर है। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है कि n का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य होगा यदि n जो है क्या चीज़ हो कि वह 8 से विभाज्य होगा। तो n जो है अगर हमारे यहाँ विषम संख्या हो तो वह 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर 10th क्वेश्चन में √3 और √2 अपॉन में दे रखा है, ये क्या चीज़ है? यह एक अपरमेय संख्या है। 11th क्वेश्चन में देखिए किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत होगा, इसके बारे में शांत होगा अशांत होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें कुछ कह नहीं सकते। और 12th क्वेश्चन का जो आपका सी क्वेश्चन आंसर है, सी है ABC, ये आपका सी सही आंसर है। 13 में हमें संख्या दे रखी है, एक पूर्णांक है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, तो ये एक परमेय संख्या है। 14 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 77 और 85 को भाग देने पर 7 और 5 शेष बचे। तो आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में जो है इस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, तो इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो 10 आएगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा, तो इसका जो आंसर होगा वह 2q + 1, यह आंसर होगा। यदि 56 और 117 का मासा ये आपको दिया हुआ है कि रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ये भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो इसका आंसर 2 होगा। अब 17 गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यदि दो धन पूर्णांक a b और a = x3y² और b = xy3 के रूप में लिखा जाए x y अभाज्य संख्या है, तो मासा होगा ab का जो मासा है वह bxy² ये होगा। इसी प्रकार 18 है, उसका आंसर सी होगा। और जो 19 हमें दिया हुआ है, एक अशून्य परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। 1 से 10 तक सभी अंकों को विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या है वह 2520, यह होगी, ये इसका आंसर है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वास्तविक संख्या, ये अब कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद, उसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसकी आप पिक व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा सकूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7895544824 है। और यदि आपने ये जो मैं बुक करा रहा हूँ ये उन्नति की बुक है, उन्नति प्रकाशन की, और यदि आप पर विद्या प्रकाशन की बुक है तो भी अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वह भी आप सेंड कर सकते हैं और उसमें भी आप पूछ सकते हैं।